हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस टॉपिक का करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूँ, इसका आपको क्लास क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा रखा है एक्सरसाइज 3.2 का। इससे पहले आपको 3.1 भी मैंने करवा रखा है। आप मेरे चैनल राकेश कुमार शर्मा पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और आपका इंटीग्रेशन में 7.5 तक का करवा रखा है। और चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर और एंजॉय करते हुए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएंगे आज से। वो कह रहा था कि x का और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमको एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, 0, 2 एंड 5। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है x माइनस वाई का, यही लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि सॉल्यूशन भी करना है। x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 3, 0 और 0 एंड 3 दिया हुआ है। ओके, हमको तो फाइंड x और y निकालना है। क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, x और x क्या होगा अपन का 2x, y कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में ऐड होगा तो माइनस होता है, 0 हो जाता है, कैंसिल होके। अब इसी तरह इसको जब जोड़े तो इसको भी मैट्रिसेस को भी जोड़ेंगे, तो 2 रो 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स है, ये भी 2 रो 2 कॉलम का है, तो यानी क्या होगा, a11 का वैल्यू इसके a11 से ऐड हो जाएगा। तो 7 और 3 क्या होगा 10, 0 प्लस 0 0 ही होता है, 2 प्लस 0 क्या आएगा अपन का 2 आएगा, 5 प्लस 3 होगा अपन का 8। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। अब x इक्वल टू क्या आएगा 1/2, वहाँ जाकर डिवाइड होता है, बाकी साइन आपका मैट्रिक्स कहीं है भी। ओके, इस तरह से मेरा क्या आएगा मैट्रिक्स 2 से 1/2 जो है आपका जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सब में जाके मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑर्डर का मतलब ही वही होता है मैट्रिक्स में कि जब अंदर जाएगा मैट्रिक्स के अंदर में तो जितने वैल्यूज है सबके साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो 10/2 होगा तो क्या आएगा अपन का 5, 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड होता है तो 0 ही होता है। 2/2 होगा अपन का 1 और 8/2 क्या होगा 4। इस तरह से हम लोगों का आंसर आपका 7 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन भी चलते हैं, तो चलते हैं हम लोग। यहाँ पे भी आपको एक्स एंड वाई सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है 7 का। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको फाइंड एक्स एंड वाई इसका वैल्यू को निकालना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, यहाँ हमको इसको भी सॉल्व करना है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। ओके, यहाँ देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग पॉलिनोमियल्स पे पहले पढ़े होंगे कि यहाँ का जो कोफिशिएंट होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है और यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म होता है नीचे जाके मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब इस टर्म्स को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई और मैट्रिसेस में सब में मल्टीप्लाई होगा, और इस 2 को हम इन तीनों इक्वेशन के साथ, दोनों इक्वेशन जो आया है मैट्रिसेस का इक्वेशन और आपका पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन जो आया है उसमें हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या बनेगा आपका 3 2 6x प्लस 3 3 9 y इक्वल टू 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12 और 0 से 0 ही रहेगा। ओके, यहाँ से करोगे तो क्या आएगा 6x प्लस 4y अपन का होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4, -4 -2 और 3 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इससे माइनस जैसे किया तो सेम वैल्यू एक कट जाएगा, 9 में से 4 गया अपन का क्या आएगा 5y। ओके, और इसमें से इसको माइनस करना है क्योंकि माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस था, मैट्रिक्स में तो प्लस था अंदर में और प्लस होता है तो क्या करते हैं माइनस। तो क्या करोगे 6 में से टोटल टर्म्स को माइनस करते जाएंगे, 6 का a11 का a12 का a21 का a22 का। ठीक है, तो 6 में से 4 माइनस होगा तो अपन का 2 आएगा, 9 में से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 4 क्या होगा 13 हो जाएगा। ओके, चलो अब 12 में से माइनस माइनस प्लस होता है तो 14 आएगा, 0 में से 10 घटाओगे माइनस में तो क्या आएगा -5 आएगा। ओके, -10 आएगा। चलो अब क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ जाके डिवाइड करना पड़ता है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से y का वैल्यू आएगा 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5 क्या होगा, क्योंकि 5 तो जाके वहाँ डिवाइड 1/5 हो जाता है, तो -10/5 क्या होगा -2 होगा। इस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में अभी डील किया था कि जो भी मल्टीप्लाई टर्म होता है उधर जाके डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के अंदर जाने के बाद, तो हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 के साथ 1/5 उधर जाएगा होगा तो 2/5, 13 के साथ 1/5 होगा 13/5, 14 के साथ होगा तो 14/5 और -10 के साथ 5 होगा तो -2 होता है, 5 2 10 होता है। ओके, तो y का वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। इसी y के वैल्यू को हम इस मैट्रिक्स में डाल देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो चलते हैं हम इसको डिलीट करते हैं, पहले डिलीट कर लिया हम लोगों ने।
अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे y का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y था अपन का, इक्वल टू क्या था, 2 3 4 0 था, ये था ना। मैट्रिक्स लगाओगे, y का वैल्यू पुट कर लो अब, तो 2x प्लस 3 इंटू क्या आएगा 2/5 और क्या आएगा 13/5, y का वैल्यू जो था डाल देंगे, और यहाँ पे 14/5 और यहाँ था -2। ओके, मैट्रिक्स को बढ़ा करना होगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इक्वल टू जो था कंडीशन 2 3 4 0। ओके, अब इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x और मल्टीप्लाई करके प्लस में तो दूसरा साइड जाएगा मैट्रिक्स में, तो क्या होगा माइनस हो जाता है, तो 2x इक्वल टू 2 3 4 0 जो ये वैल्यू जो था मैट्रिक्स का वो रहेगा, प्लस से उधर जाएगा माइनस होता है, तो 3 2 6/5 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 39/5 होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में है 42/5 होगा अपन का, और -6 हो जाएगा। ओके, इससे माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा 2x का, और 2x जाएगा फिर वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, y का वैल्यू तो लोगों ने पुट कर लिया, तो y का वैल्यू पुट कर लिया, तो यहाँ पर सॉल्व करते इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2 में से क्या जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, क्या आएगा अपन का 4/5 होगा। ओके, इसमें माइनस किए, 5 3 15, 50 में से 39 जाएगा, कितना आएगा -24 होगा/5। ओके, ये भी हो गया। 4 में से तो 5 2 4 जाएगा, कितना होगा 20, 20 में से 42 जाएगा, तो क्या आएगा -22/5 होगा। ओके, 0 में से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या आ गया आपका बच्चों 6 हो गया। ओके, अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या आता है 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा टर्म्स, तो क्या था 4/5 -24/5 -22/5 और 6 था। ओके, और हमको क्या है y तो लिख लिया है, चलो क्या आएगा यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4/2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/5 आएगा, और यहाँ पे -12/5 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -11/5 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोगों ने ये मैट्रिक्स जो निकल गया, ये x का वैल्यू था। ओके, ये हम लोगों ने निकाल लिया, x का वैल्यू भी निकल गया, तो 4, ये हम लोगों ने सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन दिया है फाइंड x एंड y करने के लिए, y का वैल्यू दिया है मैट्रिक्स में, और 2x प्लस y का भी कंडीशन दिया हुआ है, तो करना क्या है, ये y का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, और प्लस y है तो उधर जाके क्या हो जाता है -y, तो कर लेंगे यहाँ पे, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, ये जो कंडीशन था 1 0 -3 और 2 जो था, इसके साथ हम मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये -y है, -y का वैल्यू प्लस है, y वहाँ जाके माइनस होता है, प्लस है तो साइन चेंज होता है, पता है रूल के हिसाब से, तो ये y का वैल्यू यहाँ माइनस का जो वैल्यू था वो डाल लेंगे, तो 3214 हो जाएगा। ओके, और इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करके जो वैल्यू आएगा उससे x हम निकाल लेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा अपन 1 में से -3 जाएगा तो -2 होगा, 0 में से -2 जाएगा -2 होगा, -3 में से -1 जाएगा -4 होगा, और 2 में से -4 जाएगा तो -2 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या होगा 2 तो जाएगा डिवाइड हो जाता है, 2/2 क्या होगा -1, -2/2 क्या होगा -1, ये भी -1 और यहाँ पे -2। ओके, ये आपका आंसर तैयार हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 1 0, 1 में से 3 गया -2, 0 में से -2 गया -2, -3 में से -1 गया -4, और 2 में से -4 गया -2 हुआ। ओके, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो x का वैल्यू हमको निकल गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो हम इसको वैल्यू को पुट कर लेंगे, और y का तो आपको दिया ही हुआ है, तो x का वैल्यू भी निकल गया। इस तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, आपका कंडीशन दिया हुआ है, और यहाँ भी हमको निकालना है x एंड y का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो फाइंड निकालने बोल रहा है x एंड y। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई, पहले तो 2 करते हैं, मल्टीप्लाई करो 2 2 1 2 3 2 जा 6, 0 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होता है अपन का 2x होगा। ओके, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई के रूप से कर लिया मैट्रिक्स में। यहाँ है y 0 1 2 जैसा था वैसा होता देंगे, सेम टू सेम, और यहाँ 5 6 1 8 जो था वो हो गया। ओके, अब हमको पता है मैट्रिक्स प्लस का है, तो मैट्रिक्स प्लस में है तो ये भी 2/2 का रो है या 2 कॉलम है,
ऐड करोगे तो 2 प्लस वाई पहले लिखोगे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 0 तो 6 ही होगा। यहाँ 0 प्लस 1 1 होता है, 2x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, मैट्रिक्स क्लियर। इक्वल टू क्या है आपका 5 6 1 और 8। ओके, मैट्रिक्स लगा लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन के बराबर इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स में क्या आएगा 2 प्लस वाई, इसके पोजीशन पे कौन सा पोजीशन दिया वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 2 जाएगा उधर जाके 3 होगा। ओके, यहाँ कंडीशन देखो आप 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, इस पोजीशन पे a टू 2 के पोजीशन पे यहाँ पे क्या वैल्यू है, इक्वल मैट्रिक्स है 8 है, तो 2x प्लस इक्वल टू क्या आएगा प्लस 2 उधर जाके माइनस होता है, 8 में से 2 गया तो 6, तो x इक्वल टू यहाँ भी क्या आएगा 3। x एंड y का वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व कर लिया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ ये कंडीशन दिया हुआ आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। अब हमको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाय द रूल हमको पता है मल्टीप्लाई है तो करेंगे पहले ताकि हमको इजी होते जाए। ओके, ये कर लिया हम लोगों ने। हमको वैल्यू निकालना है एक्स जेड वाई और टी, एक्स जेड वाई और टी का वैल्यू निकालना है, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करोगे बाय द रूल, मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 1 जा 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये तो 0 होगा मल्टीप्लाई करने पे, 3 2 जा 6 ये हो गया आपका, और इतना इक्वल टू दिया है, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15, यहाँ 12 हो जाएगा 3 4 जा, और यहाँ पे 18 हो जाएगा। ओके, मैट्रिक्स लगा लोगे। अब क्या करना है, प्लस है तो मैट्रिक्स में पता है दो कॉलम का है 2/2, ये भी 2/2 है, ऐड होगा तो क्या आएगा 2x प्लस 3 कर लोगे, और इसका पोजीशन क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ओके, इसका भी इसी तरह करो, 2y प्लस यहाँ 0 है इसके पोजीशन पे, इसका वैल्यू क्या दिया है 12 दिया हुआ है। तीसरा पोजीशन क्या है 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, इसके कंडीशन को देखो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 दिया हुआ है, सॉल्व कर लो। 2x प्लस 3 है तो क्या आएगा 2x प्लस 3 है अपन का, तो ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ये सेकेंड, ये थर्ड अपन का, और ये फोर्थ। ओके, चलो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 है तो क्या आएगा x इक्वल टू क्या आएगा 9 में से 3 क्या 6, और x इक्वल टू क्या आएगा 6/2 क्या होगा 3 होगा, x का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे क्या था 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 है, तो 2z इक्वल टू क्या आएगा 18, तो z इक्वल टू क्या आएगा 18/2 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 9 हो जाएगा। ओके, इसी कंडीशन को ले लो, तो 2y इक्वल टू 12 है, 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या आएगा अपन का 12/2 क्या होगा 6 हो जाएगा। ओके, और क्या है t का कंडीशन बाकी था, तो क्या लिखोगे 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 है, तो 6 उधर जाके क्या होगा 12 होगा माइनस में जाके, यहाँ 2t था तो t इक्वल टू क्या आएगा 12/2 क्या होता है 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है, आपको पता है मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे 2x, यहाँ अपन का क्या आएगा 3x, मैट्रिक्स लगा लोगे, प्लस यहाँ क्या आएगा y पे एक बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस y, और यहाँ पे y होगा, क्योंकि y के साथ माइनस 1 होता है तो माइनस y के साथ 1 होता है तो y हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या है जैसा था वैसा सेम टू सेम हम उतार लिए। ओके, अब प्लस है तो अपन को पता है 2x माइनस क्या आएगा अपन का y इक्वल टू क्या दिया इक्वेशन में 10, ये दो रो दिया हुआ है तो दोनों रो को पहला रो का पहला इक्वेशन, सेकंड रो का सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा अपन का 5 आएगा। ओके, अच्छे से लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा प्लस माइनस है, यहाँ पे 3 2 क्या होगा 5x ऐड कर लिया मैंने, यहाँ पे 15 होगा, तो x इक्वल टू क्या आया 15/5 क्या होता है 3 होता है। ओके, चलो ये हो गया कंडीशन। अब हमको क्या करना है y वाला भी कंडीशन उतार लो, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5 है, नीचे वाले का कंडीशन एक जैसा, ये प्लस है तो प्लस लगाया y का y, ठीक है, यहाँ 3x का 3x लिख दिया। अब क्या करेंगे x का वैल्यू पता है 3 है, तो 3 3 9 होता है पता है, तो y इक्वल टू क्या आया, ठीक है, तो y इक्वल टू हो गया -4। ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, 9 प्लस में उस साइड जाके माइनस होता है, तो 5 में से 4 जाएगा तो आपका 5 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा अपन का -4 होगा। ओके, ये हम लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया। अब हम चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह कुछ है, दिया हुआ कंडीशन x y z w निकालना ही होगा। क्या करोगे प्लस यहाँ इक्वल है तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 4 हो जाएगा, सेम टू सेम करोगे तो x इधर जाएगा तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 2 आ गया। ओके, अब इसी तरह 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपन का 3y इक्वल टू यहाँ 6 है, उसके पोजीशन पे 8 2 का पोजीशन 6 है, प्लस है लगाओगे x प्लस वाई है। ओके,
अब हमको पता है x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 डालोगे तो 6 + 2 क्या होगा 8 + y = 3y। ओके, y इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा = 8। तो y का वैल्यू क्या आएगा अपन का 4। 8/2 करेंगे तो क्या आएगा 4 होगा। ओके, तो x और y निकल गया। इसी तरह हम क्या करेंगे 3 के साथ z भी मल्टीप्लाई होगा बाय द रूल z, ठीक है। और यहाँ पे क्या है = -1 + z + w करोगे। ओके, z + w करोगे तो z प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा 2z माइनस में। ओके, और -1 + w एक एक्सप्रेशन आया। अब हमको क्या करना है, ये हमको 2z का वैल्यू आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी कंडीशन के हिसाब से ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3w = 2w + 3। ओके, तो 2w यहाँ जाएगा, पुट करेंगे तो क्या आएगा w हो जाएगा ओनली, माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 3w में से 2w घटेगा माइनस होगा तो w होगा = 3। ओके, यहाँ w का वैल्यू आपको पता है क्या है 3 आया, 3 डाल लो, प्लस -1 है = 2z। ओके, तो 3 - 1 जाएगा क्या आएगा 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2z है, तो z = क्या आएगा 2/2 यानी कि 1। तो हमारा z का वैल्यू निकल गया, w का निकल गया, y एंड x का वैल्यू निकल गया। इस तरह से हम लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।